स्वागत है आपका मेरे इस नए क्लास में। एंड आइए आज हम समझते हैं कि आप लोगों को क्लास 10 हो या फिर क्लास 12 हो, आप लोग अगर मैथ कभी ना कभी पढ़े होंगे तो आप लोगों को भी ट्रिगोनोमेट्री के मानों को याद करना पड़ता था कि साइन 0 डिग्री का मान कितना होगा, कोस 60 डिग्री का मान कितना होगा, सेक 90 का मान कितना होगा। यानी कि आप लोगों को ना मानों को याद करने में, मानों को रटने में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता होगा। लेकिन आज के इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को एक ऐसी ट्रिक बताई जाएगी जो कि कह सकते हैं ब्रह्मास्त्र है। अगर आप लोग एक बार इसको देख लिए ध्यान से, अगर आप लोग केवल 3 फॉर्मूले आप लोगों को याद करने हैं, केवल 3, ओनली 3, आप लोगों को बस याद भी नहीं करना है, खाली आप लोगों को देखना है, आप लोगों को ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। ठीक है, क्या है वो ट्रिक, आइए हम समझते हैं। देखिए, आप लोगों को सबसे पहले इतना तो पता होगा साइन कॉट टैन क्या होता है, उसके बाद कॉसेक, सेक और कॉट होता है। आप लोगों को ये भी पता होगा कि साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है और टैन का उल्टा कॉट होता है। ये बेसिकली मैं मान के चलता हूँ कि आप लोगों को इतना पता होगा और पता होना भी चाहिए, क्योंकि आप लोग इस वीडियो को खोजे हैं यूट्यूब पे तो कम से कम इतना तो पता कर गया है, इतना तो आप लोगों को पता होगा है कि किसका उल्टा क्या होता है। यानी कि इतना मैं मान करके चलता हूँ कि आप लोग ये सभी के उल्टे मान आसानी से याद होंगे और याद होना भी चाहिए भाई साहब, क्योंकि आप लोग क्लास 10th और 12th के बच्चे हो गए हैं। यानी कि आपकी पढ़ाई अब स्टैंडर्ड की पढ़ाई हो गई, तो ये छोटी मोटी बातों का पता होना चाहिए। देखिए, आपका जो पहला आपको याद करना है, इसमें जो आपको पहला याद करना है साइन थीटा बराबर क्या होगा। यानी कि आपका जो फॉर्मूला होगा वो साइन थीटा बराबर क्या होगा, तो आप लोग को याद करना है नीचे, जो कि रूट में होना चाहिए, और बटा में 2। ठीक है, और कॉस थीटा के लिए, यानी कि कॉस थीटा के लिए आप लोग याद करना है रूट में ऊपर एंड बटा में 2। ये कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं जो कि आप लोगों को पता होना ही चाहिए। और tan थीटा के लिए रूट में नीचे और बटा में रूट में ऊपर। ये छोटे मोटे फॉर्मूले हैं जो कि आप लोग बस आप लोग को इसको हल्का सा देखिएगा तो आप लोगों को बेसिकली याद हो जाएंगे और किसी को भी याद होगा, क्योंकि ये बेसिक चीजें हैं जो आप लोग बड़े बड़े फॉर्मूले को आसानी से याद कर सकते हैं। तो उसके आगे तो ये कुछ भी नहीं। अब किसी का भी मान पूछेगा तो आप लोग इसको आसानी से बता सकते हैं, दुनिया का कोई भी मान पूछेगा तो आप लोग इसको आसानी से बता सकते हैं। लेकिन हाँ, दुनिया में वो होना चाहिए तब। ठीक है, अब आप लोगों से पूछेगा कि साइन, मान लीजिए 90 का पूछ दिया कि साइन 90 का मान क्या होगा, यानी कि साइन 90 का मान क्या होगा। तो साइन का हमारे पास जो फॉर्मूला है रूट में नीचे एंड बटे में 2। ठीक है, हमको नहीं पता है कि साइन 90 का मान क्या होगा, लेकिन हम निकाल सकते हैं कितना होगा क्या नहीं होगा इस ट्रिक के बेस पे। देखिए कैसे निकलेगा। यहाँ पे 90 बोला है कि साइन 90 का मान क्या होगा। ठीक है, साइन 90 डिग्री का मान क्या होगा हमको नहीं पता। देखिए 90 से नीचे कितना है, ध्यान देना है आप लोगों को यही बात कि जितना बोलेगा ना आप लोगों को उतना नहीं पकड़ना है। अब 90 से नीचे कितना है, तो 90 से नीचे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। यानी कि 90 से नीचे 60 है, 45 है, 30 है और 0 है, यानी कि 4 है। तो 90 से नीचे हमारा 4 है जो कि रूट में है। आप लोग को रूट लगाना है और बटे में 2 करना है। ठीक है, और अगर आप लोग 4 को तोड़िएगा ना तो 2 आएगा, और 2 बटे में 2 इसको काटिएगा तो यहाँ पे 1 आएगा। तो साइन 90 डिग्री का मान 1 हो जाएगा। अब हमको नहीं पता है कि सेक 60 डिग्री का मान क्या होगा, हमको नहीं पता है। हो सकता है कि आपको पता हो, और पता है तो ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन अगर नहीं पता है तो आप लोग क्या कीजिएगा कि सेक 60 का मान क्या होगा। ठीक है, हम निकाल इधर उधर से इसलिए रहे हैं क्योंकि आप लोगों को ना इतना याद होना ही चाहिए, क्योंकि सब बेसिक चीजें हैं और बेसिक चीजें सब लोग भूल जाते हैं। सेक 60 का मान पूछा है आप लोगों से, तो कॉस का उल्टा होता है सेक। यहाँ पे कॉस का जो फॉर्मूला हमारे पास है रूट में ऊपर बटे में नीचे, तो इसको हम लोग उल्टा कर देंगे, क्योंकि कॉस का उल्टा होता है सेक और सेक का उल्टा होता है कॉस। तो कॉस का फॉर्मूला यहाँ पे रूट में ऊपर बटे 2 दिया हुआ है, तो हम लोगों को इसको नीचे करना है। हमारा जो फॉर्मूला हो जाएगा 2 जगह चला जाएगा ऊपर और ऊपर वाला आ जाएगा हमारा नीचे। हमसे पूछा गया है कौची, तो सेक 60 का मान। ठीक है, अब यहाँ पे आइए, 60 से यहाँ पे 2 सूत्र से रहेगा। अब देखिए, अब 60 से ऊपर गिराना है तो 1 है, 60 से ऊपर 1 है, यहाँ पे हम लिखेंगे 1। अब 1 का वर्गमूल चाहे कितना कीजिए भाई साहब, 1 के पावर कुछ भी कीजिए, आएगा तो 1 ही ना। तो यहाँ पे आप लोगों को 1 लिखना है। अब 1 से काट देंगे तो यहाँ पे 2 आएगा, तो सेक 60 का मान 2 आएगा, यहाँ पे आ गया।
किसी का भी निकालना हो, आप लोग बेसिकली एकदम बेझिझक इस ट्रिक के बल पे निकाल सकते हैं। और आप लोगों को पता होना ही चाहिए, सब छोटी मोटी बात है। ठीक है, हम कुछ और आगे बढ़ते हैं और ट्राई करते हैं। जैसे हम लोग को निकालना है यहाँ पे tan 30 का मान। हमको नहीं पता है कि tan 30 का मान कितना होगा, कि tan 30 का मान क्या होता है। यहाँ पे देखिए tan का जो हमारे पास फॉर्मूला है, रूट में ऊपर, सॉरी रूट में नीचे एंड अपॉन, यानी कि उसके बटे में रूट में ऊपर, ये आपका फॉर्मूला होगा। ठीक है, 30 का पूछा है तो 30 से नीचे कितना है, 1 है। 30 से नीचे 1 है, 30 से नीचे 1, और 30 से ऊपर कितना है, तो 1 2 3 है। ठीक है, 1 2, 1 का वर्गमूल 1 ही होता है और 3 का वर्गमूल नहीं होता है, यानी कि 1 बटे में √3 जो होता है वो tan 30 डिग्री का मान होता है। बिलीव न हो तो आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं कि इसका मान क्या होगा। यहाँ पे जो भी निकाला गया है ना, सबका मान वही है, सेम है जो कि यहाँ पे निकाला गया। हमको नहीं पता है किसी का मान, जब पता होता तो हमसे उस टाइम पे मैथ बन सकता था, लेकिन नहीं बना क्योंकि पता नहीं था कैसे निकालना है। हो सकता है कि आप लोगों को ये सभी माने आसानी से याद हो जाए, लेकिन कब याद होंगे, जब आप लोगों को ये ट्रिक पता रहेगी तब, कि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, तो रूट में नीचे अपॉन 2, एंड कॉस थीटा इज इक्वल टू रूट में ऊपर अपॉन 2, एंड tan थीटा इज इक्वल टू रूट में नीचे अपॉन रूट में ऊपर। थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ते हैं और मानों को निकालने का प्रयास करते हैं। देखिए कैसे, अगर आप लोगों को ये तीनों फॉर्मूले याद हैं बेसिकली एकदम आसानी से, तो आप लोग किसी भी मान को निकाल सकते हैं। ठीक है, किसी भी मान को आप लोग निकाल सकते हैं, लेकिन हाँ ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यह एक ऐसा ट्रिक है जो कि आप लोगों को त्रिकोणमितीय मान, यानी कि ट्रिकोणोमेट्री के 0 से लेकर 90 तक के मानों को आसानी से याद करा देगा। और याद होना भी चाहिए, क्योंकि आप लोग की पढ़ाई अब स्टैंडर्ड की पढ़ाई हो चुकी है। ठीक है, देखिए हमको नहीं पता है कि यहाँ पे मान लीजिए किसका निकालें, cot 90 का मान क्या होगा। यहाँ पे जो है वो cot 90 का मान हमको नहीं पता है क्या होगा, लेकिन ट्राई तो कर सकते हैं ना। देखिए cot 90 का मान क्या होगा, यहाँ पे tan का मान दिया है और tan का उल्टा होता है cot थीटा। tan का उल्टा क्या होता है, cot थीटा। तो जब हम इसको उल्टा करेंगे ना तो ऊपर चला जाएगा, जैसे ये जो नीचे हमारा है ये हमारा आ जाएगा ऊपर में, एंड जो ऊपर वाला नीचे है ये हमारा आ जाएगा नीचे में। ठीक है, हमको निकालना है cot 90 डिग्री का मान क्या होगा, हमको निकालना है। देख 90 के ऊपर कुछ भी नहीं, तो यहाँ पे आप लोग को मानना है 0, जो कि अंडर रूट में होना चाहिए, और 90 के नीचे 1 2 3 और 4। ठीक है, यहाँ पे अंडर रूट 4। अब देखिए आप लोग को cot 90 का निकालना है, तो 0 का वर्गमूल 0 और 4 का वर्गमूल 2। अब जब आप 2 में यहाँ पे 0 से भाग दीजिएगा तो 0 बार में ये कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा 0। इस बात को आप लोगों को समझना है कि cot 90 का मान हमारा 0 होगा। ठीक है, cot 90 का मान 0 होगा। अब देखिए जो cot 90 का मान होगा वही मान tan 0 डिग्री का भी होना चाहिए, क्योंकि एक दूसरे के ये उल्टा होते हैं। जो cot 90 का मान होगा वही मान tan 0 डिग्री का भी होना चाहिए। इसको हम प्रूफ कर देते हैं। देखिए कैसे, tan का सूत्र हमारे पास ऊपर में नीचे और नीचे में ऊपर। हमको निकालना है tan 0 डिग्री का मान। हमको क्या निकालना है, tan 0 डिग्री का मान निकालना है। यहाँ पे नीचे में कितना है, तो कुछ भी नहीं, तो यहाँ पे 0 लिखिए। 0 के नीचे कुछ भी नहीं तो 0। ऊपर के अब यहाँ पे देखिए आप ऊपर में कितना है, यानी कि 0 से ऊपर कितना है, तो 1 2 3 और 4 है। यहाँ पे 4 हो गया। ठीक है, तो 0 का मान यहाँ पे आ गया 0, और यहाँ पे हो गया 2, तो यहाँ पे ऐसा हो गया, इसका भी आ गया 0, यानी कि tan 0 डिग्री का मान भी 0, cot 90 का मान भी 0। मतलब कुल मिला के यह कहा जाए कि हमारा फॉर्मूला काम कर रहा है, और काम करना भी चाहिए, क्योंकि यह एक बेसिक ट्रिक है। और बेसिक चीजें अक्सर लोग भूल जाते हैं, लेकिन आप लोगों को ये नहीं भूलना है, क्योंकि ये फॉर्मूला जो है ना, ये बहुत ही बेसिक से इसको तैयार किया गया है, और इस तरह से इसको डिजाइन किया गया है कि पूछिए मत। भले ही हो सकता है ये फार्मूला आप लोगों को यूट्यूब पे अवेलेबल हो, और कहीं ना कहीं कोई ना कोई किसी न कहीं से सीखता ही है, लेकिन ये फार्मूला हम यूट्यूब से नहीं सीखे हैं। जब हम क्लास 10th में थे तो हमको हमारे सर ना इस फार्मूले को सिखाए थे, और क्लास 10th में लास्ट में एग्जाम के समय में जब एग्जाम
नज़दीक आ गया, जैसे जनवरी के फरवरी के समय में सिखाए ताकि क्वेश्चन छूटे ना। बहुत प्रेशर था, यार हमसे हुआ नहीं मान। और क्लास 10 के स्टैंडर्ड में ये प्रश्न आंसर पूछ लिए जाते हैं इस टाइप के ना, देकर के फॉर्मूला। अब देखिए, अब आपको निकालना है cos 60 का मान। अब यहाँ पे निकालना है cos 60 का मान निकालना है। देखिए हमको नहीं पता है कि cos 60 का मान क्या होगा, लेकिन देखिए यहाँ पे ऊपर है cos 60 पूछा है, तो 60 के ऊपर कितना है, 1 है। तो यहाँ पे √1 कीजिए एंड बटे में 2 कीजिए। 1 का मान 1 होगा और यहाँ पे ना ये 2 हो जाएगा, ठीक है। अब cos 60 का मान यहाँ पे आ गया। बेसिकली आपको इस फॉर्मूले को याद करना है और इसको यहाँ पे जैसे लिखा गया है ना, 0 फिर 30 फिर 45 फिर 60 फिर 90, उसी में इसको लिख करके आप लोग इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। आई होप कि आप लोग को ये पूरा वीडियो, क्योंकि यह फॉर्मूला आप लोगों को अगर याद है, याद इसको कर लीजिएगा एकदम ईमानदारी से, ठीक है। और इसको भी आप लोगों को याद रखना है कि हमेशा ही आप लोगों को जब भी मान लिखना है तो शुरुआत करना है 0 से, फिर 0 के ऊपर 30, फिर 45, फिर 60 और फिर 90। और जो भी पूछेगा पहले नीचे बटे में 2, फिर ऊपर बटे में 2, और जब 10 का पूछेगा तो ऊपर नीचे नीचे ऊपर। देखिए कैसे ऊपर नीचे नीचे ऊपर, ठीक है। इस बात को आप लोग यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये पूरी वीडियो आसानी से समझ में आ गई होगी। एंड मिलते हैं एक अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।